सच्ची घटना पर आधारित ये कहानी मशहूर पंजाबी गायक अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत की हत्या की दास्तान है, जिन्हें दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर दिया गया था। पंजाब की धरती ने हमेशा से ही इतिहास रचा है। गुरुओं की इस धरती पर वीर योद्धाओं के साथ साथ साहित्यकार और गीतकार भी पैदा हुए, ऐसे गीतकार जिनकी बातें सदियों तक होंगी। इन्हीं में एक मशहूर नाम है अमर सिंह चमकीला। चमकीला यानी जो जगमगाए, चमके और रोशनी से भरा हो। 1 जुलाई 1960 को करतार कौर और हरि सिंह सांडिला के परिवार में धनीराम का जन्म हुआ। धनीराम जो आगे चलकर चमकीला बना। लुधियाना के दलित परिवार में आगे बढ़ते हुए चमकीला ने महज 6 साल की उम्र से ही गीत गाना शुरू कर दिया था। पर उसका सपना गायक बनने का नहीं था, उसे तो बड़ा होकर इलेक्ट्रिशियन बनना था। दिन बीते और जब चमकीला 18 साल का हुआ तो कपड़ा मिल में काम करने लगा और उसे जब भी समय मिलता तब वो गाने लिखने बैठ जाता। कुछ समय बाद ही चमकीला की शादी हो गई और 4 बच्चे भी हुए, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 बेटियां ही बच पाईं। मिल में काम करते हुए चमकीला ने ढोलकी और हारमोनियम बजाना भी सीख लिया। इससे पहले 16 साल की उम्र में चमकीला ने एक परफॉर्मेंस ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया था और म्यूजिक सेशन अटेंड करने लगा था। ऐसी ही एक मीटिंग में चमकीला की मुलाकात सुरिंदर शिंडा से हुई। बस सुरिंदर शिंडा को अपना गुरु मानकर वो उनके लिए गाने लिखने लगा और कोरस में भी गाने लगा। चमकीला की मदद से शिंडा काफी पॉपुलर हो गए, पर हर महीने चमकीला को महज 100 रुपए दिए जाते थे, जिससे गुजारा करना बेहद मुश्किल था। जिसके बाद चमकीला ने अकेले ही आगे बढ़ने का फैसला किया। सुरिंदर शिंडा कनाडा से ही अपने गाने रिलीज कर रहे थे। वहीं चमकीला ने बड़ा दांव खेला और सुरिंदर शिंडा की सिंगिंग पार्टनर सुरिंदर सोनिया के साथ हाथ मिला लिया। दोनों ने मिलकर पहली एल्बम लॉन्च की। इस एल्बम में 8 गाने थे और नाम था टकुए थे टकुआ खड़के। लोग दोनों की गायकी के दीवाने हो गए। चमकीला भले ही सहगायक और सॉन्ग राइटर थे, लेकिन सोनिया पहले से पॉपुलर होने की वजह से ज्यादा पैसे ले रही थी। 600 रुपए सोनिया के खाते में जाते और 200 चमकीला के। जब चमकीला ने बराबरी की बात की तो सोनिया ने मना कर दिया और ये जोड़ी इसी बात पर टूट गई। उसके बाद चमकीला ने उषा किरण के साथ भी काम किया, पर जोड़ी नहीं बनी और साथ छूट गया। और फिर कुछ समय बाद चमकीला की मुलाकात अमरजोत से हुई और अमरजोत न केवल चमकीला की सिंगिंग पार्टनर बनी, बल्कि उनकी लाइफ पार्टनर भी बन गई। एक तरफ चमकीला दलित थे तो दूसरी ओर अमरजोत ऊंची जाति से संबंधित जाट थीं। दोनों ने इंटरकास्ट मैरिज की और कुछ समय के बाद अमरजोत ने एक बेटे को जन्म दिया और नाम रखा जयमान चमकीला। अमरजोत ने सिंगिंग के लिए अपने प्यार के चलते अपने पति को छोड़ दिया था। अखाड़े में अमरजोत और चमकीला की जोड़ी हिट हो गई। जुगलबंदी ऐसी कि लोग छतों और पेड़ों पर चढ़ चढ़कर सुनने आते थे। दोनों का सबसे हिट ट्रैक था पहले ललकारे नाल मैं डर गई। चमकीला के अखाड़े पूरे पंजाब में फैलने लगे। धीरे धीरे चमकीला बेरोजगार और सताए हुए लोगों की आवाज बन गया था। चमकीला ने रिकॉर्ड 365 दिनों में 366 शोज किए। कोई भी ऐसी शादी नहीं होती थी जिसमें चमकीला को गाने के लिए ना बुलाया जाए। अगर चमकीला की डेट नहीं मिलती थी तो शादियां कैंसिल हो जाती थी। इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के मुताबिक चमकीला एक शो का 500 रुपए और शादी में गाने का 4000 रुपए लेते थे। चमकीला अपनी तुम्बी को लेकर कनाडा और दुबई जैसी जगहों पर भी शोज करने जाते और इसके साथ ही कई फिल्मों में भी काम किया। चमकीला और अमरजोत की जोड़ी हर तरफ हिट हो गई। गानों के बोल्ड लिरिक्स बच्चे, बूढ़ों और देहात में काफी पसंद किए जाने लगे। चमकीला की आवाज बेहद देसी और आम लोगों के दिलों में घर करने वाली थी। क्रांति, युद्ध, खराब समय और पंजाब में हरित क्रांति जैसी चीजों पर भी चमकीला ने गाने लिखे। सिख गुरुओं पर भी चमकीला के गानों को काफी पसंद किया गया। गरीबी और अवैध संबंध, समाज पर कटाक्ष और समाज की हकीकत को बयां करने वाले गाने भी लिखे। लेकिन चमकीला ने कभी भी दलित समुदाय पर ना कुछ गाया और ना ही कुछ लिखा। अमर सिंह चमकीला एक ऐसा नाम बन चुका था जो पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में उस वक्त बुरी तरह से छाया हुआ था। आलम यह था कि अमर सिंह चमकीला के गाने ऐसे हिट हुए कि लोगों ने तमाम सिंगर्स के गाने सुनने ही बंद कर दिए। और फिर आया वो दर्दनाक दिन। तारीख थी 8 मार्च 1988। जलंधर से करीब 40 किलोमीटर दूर महसामपुर में अमर सिंह चमकीला का एक स्टेज शो था। उस दिन दोपहर करीब 2 बजे चमकीला अपनी टीम के साथ गाड़ी से शो वाली जगह पहुंचे थे। साथ में उनकी पत्नी और सिंगिंग पार्टनर अमरजोत भी थी। लोगों की भीड़ जमा थी। अमर सिंह चमकीला, अमरजोत और 3 दूसरे म्यूजिशियन गाड़ी से उतरे। वो स्टेज की तरफ जा रहे थे कि तभी उस भीड़ में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से 3 लोग आए। तीनों के हाथ में हथियार थे। वो लोग चमकीला और उनकी टीम की तरफ निशाना साध कर अंधाधुंध गोलियां दागने लगे। इस गोलीबारी में अमर सिंह चमकीला, उनकी पत्नी अमरजोत और 2 अन्य म्यूजिशियन की मौत हो गई। लोग देखते रह गए और हमलावर गोलियां दागकर जिस मोटरसाइकिल से आए थे उसी से फरार हो गए। अगले दिन ये खबर पंजाब में फैली। उस वक्त पंजाब में आतंकवाद अपने पीक पर था। खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों का विद्रोह जोरों पर था। कानून व्यवस्था की हालत खराब थी। हर रोज एनकाउंटर और खून खराबा चल रहा था। हालात ये थे कि जिस चमकीला के गानों पर पूरा पंजाब झूमता था, उसकी दिन दहाड़े हत्या हो गई, लेकिन किसी ने थाने में शिकायत तक दर्ज नहीं कराई। अमर सिंह चमकीला के घर वालों को जानकारी मिली, लेकिन वो भी पुलिस के पास नहीं गए।
महसामपुर में जहां चमकीला का कत्ल किया गया वहां भी किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई। पुलिस भी खुद तफ्तीश के लिए आगे नहीं आई। बाद में किसी तरह से पुलिस में कुछ शिकायत हुई और जांच शुरू हुई। अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत की हत्या को लेकर पुलिस की जांच जरूर शुरू हुई, लेकिन न कातिल का पता चला और न ही हत्या की वजह साफ हुई। पर जानकार और गांव वालों ने इन 4 कारणों का अंदाजा लगाया था। पहला ये कि चमकीला और उनकी पत्नी की हत्या के पीछे अमरजोत के परिवार और गांव का हाथ था। दरअसल अमरजोत अमर सिंह चमकीला की दूसरी पत्नी थी। दोनों की जान पहचान गाने से ही हुई थी। अमरजोत चमकीला के टक्कर की ही सिंगर थी, इसलिए इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट हुई। पंजाब ही नहीं, विदेशों में भी इस जोड़ी के गानों को खूब पसंद किया जाता था। चमकीला और अमरजोत की हत्या के मामले में कहा जाता है कि ये ऑनर किलिंग का मामला था, क्योंकि अमर सिंह चमकीला दलित थे और उनकी पत्नी अमरजोत जट सिख थीं। कहने वाले हत्या के पीछे अमरजोत के परिवार और गांव का हाथ होने का आरोप लगाते हैं। हालांकि इस तरह की बात पुलिस की जांच में सामने नहीं आई थी। दूसरा, चमकीला की मौत के पीछे उग्रवादियों का हाथ था। ऐसा बताया जाता है कि अमर सिंह चमकीला के कई गानों पर खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों ने नाराजगी जताई थी। माना जाता है कि खालिस्तानी उग्रवादियों के मुताबिक जिस तरह चमकीला अपने गानों में शादी के बाद के संबंध, ड्रग्स की लत और खुलेआम डबल मीनिंग बातें करते, उससे पंजाब की बदनामी होती है। चमकीला को धमकी मिलने की बात अक्सर कही जाती थी और लोगों का मानना था कि खालिस्तानी उग्रवादियों ने ही चमकीला की जान ली थी। तीसरा, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में चमकीला के एक छित्र राज के कारण जान गई। अमर सिंह चमकीला ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना काम 1979 से शुरू किया और मरते दम तक एक छित्र राज किया। लोग उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहते थे। उनके गाने इतने फेमस हो चुके थे कि लोग दूसरे पंजाबी गाने न के बराबर सुनते थे। इसलिए चमकीला के चाहने वालों का यह भी मानना रहा कि किसी ने सुपारी देकर उनका कत्ल कराया। चौथा, शो से जुड़े एक विवाद के कारण चमकीला की जान गई। एक मत ये भी है कि कभी चमकीला को एक शख्स ने अपने यहाँ स्टेज शो के लिए बुलाया था, लेकिन चमकीला पहुंच नहीं पाए थे। इस बात से नाराज उस शख्स ने उन्हें गोली मार दी। हालांकि इस एंगल से भी चमकीला की मौत की गुत्थी नहीं सुलझी। चमकीला को किसने मारा और क्यों मारा, आज तक इसका पता नहीं चल सका है। लगभग 36 साल हो गए, पर आज तक चमकीला को इंसाफ नहीं मिल सका। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए आपका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।